जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपका अपने चैनल नीता विक्रम में स्वागत करती हूँ। जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं, कमेंट सेक्शन में जय माता रानी ज़रूर लिखें। भोलेनाथ माँ पार्वती की कृपा से हर मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। बड़ा सोमवार आया है, एक कपूर इस प्रकार जलाएं कि आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। दोस्तों, आज सोमवार का दिन है, पौष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। इसे स्कंद षष्ठी भी कहा जाता है। इस दिन का विशेष महत्व होता है। इस दिन शिवपुत्र कार्तिकेय जी का पूजन अर्चन करे जाने से भी भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल, धन धान्य, निरोगी काया, हर तरह की मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन पे करे हुए उपाय से हर मनोकामना पूर्ण होती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यदि आप आज पहली बार नीता विक्रम चैनल देख रहे हैं तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए। बाजू में बनी हुई घंटी के आइकन को प्रेस करने से आपको व्रत त्योहार संबंधी हर जानकारी निःशुल्क प्राप्त होगी। सोमवार का दिन सौम्यवार कहा जाता है। सोमवार के दिन विशेष उपाय करने से भोलेनाथ और माँ पार्वती प्रसन्न होते हैं। घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, हर मनोकामना पूरी होती है। जो भी स्त्री अथवा पुरुष सोमवार के दिन पे व्रत पूजा पाठ करते हैं। दोस्तों, सोमवार के दिन भोलेनाथ का विशेष पूजन करा जाता है। इस दिन पे शिवलिंग का अभिषेक करने को बहुत शुभ माना जाता है। आपके घर में कच्चा दूध हो तो कच्चा दूध ले लीजिए। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये पांचों चीज़ें आप एक साथ मिला लीजिए और इन्हें भोलेनाथ की पिंडी पे आप ज़रूर चढ़ाइए। इन चीज़ों को आप अभिषेक में प्रयोग करते हैं तो जीवन में किसी भी प्रकार का जो कष्ट चल रहा होता है वो दूर हो जाता है। और जैसा कि आप सबको पता है, इस समय पे गुरु तारा अस्त है, शनि तारा भी अस्त है, जिसके कारण हम में से कई लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। ख़ासतौर पे कामकाज में बहुत परेशानी का अनुभव हो रहा है। तो आपको साथ ही साथ थोड़े से काले तिल शिवलिंग पे ज़रूर चढ़ाने चाहिए। शिवलिंग पे काले तिल चढ़ाने से शनि संबंधी कष्ट दूर हो जाते हैं। शिवलिंग के ऊपर चंदन चढ़ाने से राहु आपको कष्ट नहीं देता। शिवलिंग के सामने खड़े होकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने से आपके जीवन के हर अनिष्ट दूर हो जाते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं उन्हें ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान शिव का रुद्र रूप जो है ये मनुष्यों का कल्याण करता है, ये मनुष्यों के दुखों को दूर करता है। विशेष तौर पे जो लोग बहुत दुखी हैं उनके लिए ये अचूक उपाय है। इस उपाय को आप करके देखिए, आपको बहुत जल्दी लाभ होगा। भगवान के इस मंत्र का जाप आप करिए। दोस्तों, आप में से कई लोगों की बहुत ऐसी मनोकामना होती है कि वो पूरी नहीं हो पाती, यानी आपकी जो मन की इच्छा है उसको पूरी होने में बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है या किसी न किसी कारण से वो पूरी नहीं हो रही है। तो आप इस दिन पे कपूर ले लीजिए। कपूर के 2 टुकड़े ले लीजिए। कपूर, दोस्तों, कपूर सोमवार के दिन पे प्रयोग लाने से आपको विशेष लाभ होता है, क्योंकि सोमवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं के द्वारा हमारी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। सफ़ेद रंग के 2 कपूर लीजिए और 1 लौंग ले लीजिए जिसके ऊपर फूल रहता है। फूल वाली लौंग आप सबने देखी होगी, अच्छी लौंग होनी चाहिए। सूखी, खराब, फूल टूटा हुआ हो ऐसी खंडित लौंग नहीं लेना है। इस प्रकार की लौंग आपका फ़ायदा नहीं करती, बल्कि आपकी जो मनोकामना है उसके लिए कोई भी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आप एक अच्छी साबुत लौंग लीजिए जिसके ऊपर फूल बना हुआ हो और अच्छी सुंदर लौंग होनी चाहिए, और 2 कपूर के टुकड़े। जब आप शिव जी का पूजन अर्चन कर लें, शिव जी की पूजन करने के लिए मंत्र जाप करें, शिव चालीसा का पाठ करें, आरती करें और अच्छे से भोलेनाथ का पूजन एकदम मन श्रद्धा के साथ करना चाहिए। दोस्तों, हम लोग जब छोटे थे तब भी हम लोग शिव जी के मंदिर जाते थे और शिव जी पे जल चढ़ाया करते थे। तो शिव जी की जो महिमा है ये कई समय से, लंबे समय से लोग मानते हैं और पूजन अर्चन बहुत श्रद्धा के साथ करते हैं। घर में बेलपत्री होती है, धतूरा होता है, शमी पत्र होता है, यह सभी चीज़ें चढ़ा के शिव जी का श्रृंगार करा जाता है। भस्म हो तो बहुत अच्छी बात है। शिव जी पे भस्म चढ़ाने से भी आपकी मन्नतें पूरी होती हैं। तो भस्म हमें हमारे घर में लाके ज़रूर रखना चाहिए। शिव जी की जो मूर्ति है उस पर आप चंदन चढ़ाएं, साबुत सफ़ेद चावल चढ़ाएं और भस्म ज़रूर चढ़ाएं। शुद्ध देसी घी का दीपक लगाएं
और शिव जी को जो भोग प्रसाद हम चढ़ाएंगे उसमें ध्यान रहे तुलसी पत्र बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी के साथ शिव जी अपना भोजन ग्रहण नहीं करते। तो इस बात का विशेष ध्यान दें। और शिव जी योगी हैं, बैरागी हैं। शिव जी पे किसी भी प्रकार का ऐसा सिंदूर इत्यादि नहीं चढ़ाया जाता है या फिर उन्हें हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। तो इन चीज़ों से आप परहेज़ करें और शिव जी का पूजन अर्चन करें। जैसा मैंने आपको बताया, मंत्र जाप करें। रुद्र वाला जो मंत्र है जिसमें कि रुद्र रूप में भगवान भोलेनाथ आपकी परेशानी कष्ट दूर करते हैं, यही मंत्र आपको जपना है। ओम रुद्राय नमः। इस मंत्र को आप 108 बार कर सकते हैं। शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। जो आपको आसान लगता है आप उस तरह से पूजन करिए, बस पूजा श्रद्धा और भक्ति के साथ ज़रूर करिएगा। अब जो हमने 2 कपूर के टुकड़े और 1 लौंग ली है उसको हाथ में रखें। जो आपकी परेशानी, समस्या है, मनोकामना है, भगवान के सामने सच्चे मन से बोलिए, हे भगवान। जैसे अगर किसी को विवाह करना है तो वो क्या बोलेगा, हे भगवान हमारा विवाह करा दीजिए, हे भगवान हमारा विवाह करा दीजिए। आपको जो भी कार्य है आपको यही बोलना है कि आप ये कार्य करा दीजिए, क्योंकि ये पूरी सृष्टि किसके हाथ में है, भगवान के हाथ में है। और जब हम कोई कार्य भगवान को सौंप देते हैं या उनके चरणों में जाके उसके लिए प्रार्थना करते हैं तो वो कार्य स्वतः ही आप देखेंगे धीरे धीरे पूरा होने लगेगा। किसी का अच्छा नंबर नहीं आता है और वो बहुत मेहनत करते हैं। दोस्तों मेहनत ज़रूर करिए, पर फिर भी अच्छा नंबर नहीं आता है तो आपको ज़रूर प्रार्थना करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपका भाग्य कमज़ोर है। भाग्य में आपके या तो शनि का, राहु केतु, किसी भी क्रूर ग्रह का दोष होने के कारण भी हमारा भाग्य कई बार हमें साथ नहीं देता। तो उपाय को करें और साथ ही साथ बहुत कड़ी मेहनत करें। जो आपने कार्य करा है आप उसके लिए प्रयासरत रहें। अब आपने ये हाथ में रख के अपना मनोकामना बोल देनी है कि ऐसा ऐसा प्रभु जी आप करा दीजिए। भोलेनाथ हम आपके चरण में हैं, आप हमारी बात सुनिए। और उसके बाद अपना हाथ खोलिए, कोई मिट्टी का दिया ले लीजिए या कोई भी जो आपने बनाया हो, आपके पास कोई घर में दिया हो उसको ले लीजिए और उसमें कपूर, लौंग दोनों चीज़ें रखिए और वहाँ जलाइए। ये उपाय आप अपने घर की उत्तर पूर्व की दिशा में करें, ईशान कोण की दिशा में करें, जहाँ हम बैठ के भगवान को याद करते हैं। वो आपके घर की बहुत पावरफुल दिशा होती है। उस जगह पे करा हुआ टोटका, उस जगह पे करा हुआ यह उपाय आपके उपाय में सफलता दिलाता है। अब किसी किसी के यहाँ मंदिर नहीं होता है, घर बहुत छोटे होते हैं, वहाँ बैठ के इंसान पूजा पाठ नहीं करता, तो कहाँ करें? जब मंदिर ही नहीं है तो उपाय को हम कहाँ करें? आप तुलसी जी के सामने चले जाएं। तुलसी जी घर के उत्तर दिशा में होती हैं, तो वहाँ जाके भी आप यह उपाय करें तो भी आपको उतना ही लाभ होगा जितना इस तरह से करने से होगा। ये एक टोटका है। ये जो कपूर होता है और जो लौंग होती है, यह आपके ऑरा को बहुत प्रभावित करते हैं। आपके चारों ओर का जो ऑरा होता है जब वो पॉजिटिव हो जाता है और किसी कार्य को करने के लिए उसमें पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा आ जाती है, तो उस कार्य को करने के लिए हम जैसे पहले बहुत मेहनत कर रहे थे तो अब वो कम मेहनत में भी हमें वही अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, आपकी मनोकामना आपको पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। कई बार हम ऐसे डेड एंड पे आ जाते हैं, यानी एक ऐसा रास्ता हो जाता है कि हमें दूसरा रास्ता ही नहीं समझ में आता कि ज़िंदगी में तरक्की कैसे करें। तो उस समय पे भी ये उपाय करने से आपके दिमाग में शांति, सुकून ज़रूर पहुँचेगा और आपको जीवन में आगे क्या अचीव करना है इसके लिए रास्ता ज़रूर दिखाई देगा। भोलेनाथ कभी अपने भक्तों का अनिष्ट नहीं करते। तो आप जब भी पूजा पाठ करें कभी भय के साथ ना करें, भक्ति के साथ करें। भय और भक्ति ये दोनों ही शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो लोग भय से पूजा करते हैं उन्हें पूजा का फल नहीं मिलता, पर जो भक्ति के साथ पूजा करते हैं उनकी पूजा फलित होती है। और वो लोग आप देखेंगे, हम बोलते हैं ना कई लोग कम पूजा करते हैं फिर भी देखो कितना खुश हैं, और कई लोग बहुत पूजा करते हैं फिर भी वो दुखी रहते हैं। तो कारण यही है, भय और भक्ति। जिसकी भक्ति में अपने आप में यानी उसे विश्वास है कि मैं अच्छी भक्ति कर रहा हूँ और भगवान मुझ पर प्रसन्न होंगे, वो भगवान की भक्ति पा लेते हैं। और जो लोग भय के कारण कि नहीं हम दिया लगाने में कुछ गलती ना हो जाए या हमसे आरती करने में गलती ना हो जाए, वो भय के कारण बैठते हैं और उनका ध्यान पूजा पाठ में नहीं होता बल्कि भय में ही लगा रहता है। तो भगवान को कभी भी आनंद स्वरूप नहीं मानते। जब पूजा पाठ करें
भगवान में मन को रमाएं, आनंद स्वरूप माने, वह सर्वानंद है, वह सभी चीज़ों के कारण करता है। और आप अपने कर्म में श्रद्धा रखें जिससे कि आपके कर्म फलीभूत हों और आपको अच्छे शुभ कर्मों का फल अवश्य मिले। भोलेनाथ के लिए हर हर महादेव जरूर कहें जिससे कि आपको भोलेनाथ की आशीर्वाद मिले और आपको उनका सभी तरह की शुभकामनाएं आपको प्राप्त हो जिससे आपके कार्य बनने लगें। अगला वीडियो लेके जल्दी हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता रानी। दोस्तों अपना ख्याल रखें, सदैव प्रसन्न रहें, धन धान्य सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो ऐसी कामना करते हैं।